हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री नॉलेज। दोस्तों, आज 24 मार्च और आज के इस वीडियो में हम 24 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आज के इस इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, इसको अटेंशनली सुनना। और आपको लगता है कि अगर इसका नोट बनाना ज़रूरी है, तो कुछ क्वेश्चन सही से होते हैं जिसका नोट बनाना ज़रूरी होता है, तो आपने उसका नोट भी बना लेना। तो चलो आज की न्यू मोटिवेशन के साथ न्यू क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करते हैं। आज का सुविचार क्या है? थॉट ऑफ द डे ये है, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। तो मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य क्या है? लिफ्ट की तरह होती है। किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, पर सीढ़ियों हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। तो आई थिंक यू ऑल वेल अंडरस्टैंड दिस क्वेट, बिकॉज दिस इज सिंपल टू लाइन्स कि मेहनत हम अगर स्ट्रगल करते या हार्ड वर्क करते, तो वो चीज़ कभी बोलते हैं ना, पानी में नहीं जाता। और भाग्य लिफ्ट की तरह है, इसलिए लिफ्ट तो कभी भी बंद से मतलब कभी करंट चला जाएगा, कभी रस्सा टूट जाएगा तो लिफ्ट बस उधर कहानी ख़त्म है उसका। लेकिन मेहनत करने वाले ऊपर चढ़ते जाएंगे, क्योंकि वो तो ऑफलाइन चीज़ है। ओके, ऑन ग्राउंड करना पड़ता है। इसलिए कभी भी ये नहीं बोलना है कि मेरा नसीब में नहीं है, नसीब में नहीं है। भाई, नसीब को खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। तो चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। According to recently released report by Jutvi, which country has the safest roads in the world? ठीक है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ये सर्वे हुआ है कि कौन सा देश का रोड सेफ्टी बहुत अच्छा है, मतलब एक्सीडेंट कम होता है। तो ये अभी डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इज ऑप्शन ए, नॉर्वे। नॉर्वे का रोड सेफ्टी जो मतलब एक्सीडेंट सबसे कम होता है, ठीक है। और सेकंड में कौन है? सेकंड में है जापान, मतलब नॉर्वे के बाद जापान है। थर्ड में स्वीडन। इंडिया फोर्थ में है, लेकिन फोर्थ डेंजरस में है। डेंजरस में क्या है देखिए, ये हो गया सेफेस्ट रोड्स इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे कम एक्सीडेंट या ना के बराबर एक्सीडेंट होने वाला देश है नॉर्वे। और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कहाँ होता है, मतलब सबसे डेंजरस रोड्स इन द वर्ल्ड है साउथ अफ्रीका, सबसे पहले है, ठीक है। साउथ अफ्रीका है, उसके बाद थाईलैंड, एंड थर्ड में कौन सा आता है? यूएसए, अमेरिका जो है। और फोर्थ में आता है हमारा प्यारा भारत, फोर्थ इंडिया है, ठीक है। So the next one is, where Hero Motors company has established this global headquarter. हीरो मोटर्स कंपनी, हमने जो बाइक वगैरह चलाते हैं तो उसका पहले देखा होगा आपने, हीरो होंडा था। पहले हीरो होंडा था, अच्छे से इसे लिख के भी एक सिंबल आता था और हीरो होंडा लिखा भी रहता था गाड़ी में। तो हमारे मतलब गांव में भी आप लोग बहुत देखे होंगे। तो वो क्या है? हीरो होंडा था। लेकिन अभी क्या हुआ, हीरो एंड होंडा बोथ आर क्या हुए? अलग हो गए, ठीक है। हीरो और होंडा दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। हुए कब? ये इम्पोर्टेंट है, 2010 में अलग हो गए। तो 2010 में क्या हुआ? हीरो अलग हो गया और होंडा अलग हो गया, ठीक है। ये दोनों का सेपरेशन हो गया। तो हीरो का हेडक्वार्टर अलग जगह में होगा, होंडा का भी अलग जगह ऑब्वियसली होगा। एक जगह में होगा तो अलग अलग ओनर होंगे। तो कहाँ हुआ है ये? अभी होंडा का पहले देख लीजिए, होंडा का हो गया जापान में। तो बच गया कौन? हीरो। हीरो का अभी हो रहा है लंदन में, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? ग्लोबल हेडक्वार्टर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेडक्वार्टर होता है, मतलब सबको कंट्रोल करने वाला ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो होगा कहाँ? लंदन में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। तो ये लंदन में क्यों किया है? इतने सारे हमारे इंडिया भी तो है, इंडिया है, अमेरिका है, फिर भी लंदन किस लिए चुना है? तो लंदन इसलिए चुना है कि लंदन का जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्होंने क्या किया है अभी एनहांस, मतलब वो इनिशिएटिव है कि हम जो कार्बन एमिशन को बहुत जल्द रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव करेंगे? वी हैव टू एनहांस आवर ई व्हीकल सिस्टम।
तो उसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने के लिए तो मैक्सिमम वो जो जोर दे रहे, तो उसलिए हीरो ने उस कंपनी को उधर इस्टेब्लिश हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया है कि ताकि अपना जो इनिशिएटिव हुआ है ये देश, तो इधर मैं अब बहुत प्रोडक्शन कर सकता हूँ और मेरा बहुत भी सेल हो जाएगा। और ये हीरो भी आल्सो इनिशिएटिव लिया है कि ई व्हीकल सिस्टम के लिए, उसीलिए इसका हेडक्वार्टर लंदन में किया गया है। द नेक्स्ट वन इज व्हिच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप 100 नर्सरी स्पोर्ट्स एकेडमीज टू अट्रैक्ट चिल्ड्रेन टू स्पोर्ट्स। ये है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार, ये एन इनिशिएटिव बाय सीएम अशोक गहलोत। ठीक है, ये क्या है देखो, अभी आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं प्ले स्कूल, माई स्कूल, नर्सरी, ऐसे बहुत सारे है। ठीक है, एक दो आंटी आके ले जाते उनको और उस उधर खेलाते, मतलब बंदे को एक्चुअली एक तरफ से लाइन दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे है स्कूल लाइफ में, पहले से उनको इनिशिएटिव कर देते हैं कि स्कूल जाने के लिए आदत बना देते हैं एक तरफ से। ठीक है, तो ये क्या है, और प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो पैसे तो हर कोई नहीं दे पाता, जिसका पापा मजदूरी करते या तो अपने बच्चों को वो भेज नहीं सकता। ऐसे सब बहुत सारे रीजन्स था, इसलिए उन्होंने क्या किया है, हर किसी के लिए मतलब हर कोई भी उसमें जाके आराम से अपने बच्चे को एडमिशन करा सकते हैं। और उसमें क्या है, बच्चे को ये सब छोटा छोटा मतलब स्किल इम्प्रूवमेंट कैसे करना है स्पोर्ट्स के ऊपर, और उनका ध्यान कैसे केंद्रित करना है, मतलब सेंट्रल में लाना है कि हाँ स्पोर्ट्स खेलने से मेरे को ये प्रॉफिट है और मैं इसमें एम लगाऊंगा मेरा ये सब। तो सक्स वो बंदा सक्सेस होने के लिए उसके पीछे जोर देगा तो फ्यूचर में उसको सक्सेस भी मिलेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ये चीज़ को इनिशिएटिव लिया इंडिया में कि 100 नर्सेस स्पोर्ट्स एकेडमीज उधर की है। ठीक है, अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान का क्या है कैपिटल, जयपुर। जयपुर आल्सो नॉन एज पिंक सिटी। ठीक है, जयपुर का आल्सो पिंक सिटी बोलते हैं। और जयपुर का आपको पता होगा दोस्तों, 2019 में यूनेस्को ने हेरिटेज जो हमारा नेशनल हेरिटेज में उनको शामिल किया गया था बाय यूनेस्को से। और आपको ये पता होना चाहिए हमारा राजस्थान जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है अकॉर्डिंग टू एरिया। हम एरिया वाइज देखेंगे तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, राजस्थान है। और स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, ये सबसे मेन चीज़ है। ये तो हमको पता है कि राजस्थान स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा। ठीक है, और इंडिया का सबसे फर्स्ट ऑर्गन डोनर मेमोरियल कहाँ हुआ है, यही राजस्थान में ही है। और इंदिरा रोशी योजना बाय चीफ मिनिस्टर हुआ था, इंदिरा रोशी योजना है, ये भी राजस्थान में ही हुआ था। तो ये सब मेन चीज़ है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च एवरी ईयर। तो इसका थीम क्या है, इसका थीम ये है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। और ए पाथ टू फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बींग। ओके, इसका थीम ये है। तो सबसे आपको मैं हर दिन बोलता हूँ कि कोई भी डेट आता है तो उसका डेट जितने इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका थीम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसलिए मैं आज इस वीडियो में थीम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन और लेकर आया हूँ, इसको भी डिस्कशन करेंगे। तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च। द थीम ऑफ दिस डेट इज फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पार्ट टू फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर 18 मार्च को आता ओ भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे मतलब वर्ल्ड वाटर डे हम कब सेलिब्रेट करते और उसका थीम क्या है। थीम इसका है वैल्यूइंग वाटर। द आंसर इज ऑप्शन ए। लेकिन कब मनाए जाते हैं, ये है 22 मार्च को मनाए जाते हैं। और ये सब जो है ये भी रिलेटेड इसका। ठीक है, मतलब ये हो सकता है 2020 का, 2019 का। तो ये
2021 का थीम क्या है, वैल्यूइंग वाटर, और इसको मनाया कब है, 22 मार्च को। ठीक है, 1993 22 मार्च से ये शुरू हुआ था। ठीक है, फर्स्ट सेलिब्रेशन कब से हुआ, 1993 22 मार्च। ओके, ये बाई यूएन वाटर, तो उसलिए यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यूएन वाटर नाम के एक न्यू सेपरेट संस्था खोल दिया है कि वो सिर्फ पानी के ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि हम तो चारों तरफ पानी में घिरा हुआ है लेकिन पीने का पानी का बहुत लैकिंग है इधर। और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आल्सो इज द मेन कॉज, तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी चारों तरफ नया नया स्कीम्स लेकर आते। तो अभी भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो किया था कि कैच द रेन, कैच रेन, ये सीएम ने, सॉरी ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया कि कैच रेन, ए ड्रॉप ऑफ वाटर, जो भी बारिश का पानी आता है उसको भी हम हार्वेस्टिंग कैसे करना है, उसके ऊपर भी एक कैंपेन चलाए थे। ठीक है, तो यूएन वाटर क्या है, यूएन वाटर न्यू बॉडी है फॉर वाटर डिपार्टमेंट, हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इन हुई स्टेट इंडिया फर्स्ट चेस अकेडमी बी बिल्ट, ये कौन सा स्टेट में चेस एकेडमी, एकेडमी मतलब उधर कोई भी चीज़ सिखाया जाता है, तो चेस एकेडमी कहाँ बनने वाला है, आंसर इज ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा इज द फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश द चेस एकेडमी। ओके, चेस एकेडमी देखो क्या है, कहीं मतलब उधर बंदे एडमिशन लेंगे और उधर जो हमारे न्यू न्यू इंस्ट्रक्टर्स आके उनको चेस सिखाएंगे यार, और देयर इम्प्रूवमेंट कैसे होगा उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने इनिशिएटिव लिए है। तो हमको जानना पड़ेगा चेस क्या है, और हमारा फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, वी आनंद। ठीक है, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर वी आनंद है। ठीक है, तो उनको फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला था, ये फर्स्ट बंदा है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न भी मिलने वाला फर्स्ट बंदा है। ठीक है, तो अभी सबसे लाटेस्ट अगर करंट में देखेंगे तो कौन है, करंट में देखेंगे तो लिमलानंदन है। ठीक है, और लिमलानंदन है, और अभी हमारा जो उड़ीसा है, उड़ीसा के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर कौन है, श्री नवीन पटनायक। ठीक है, और इसका कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में क्या क्या है, लिंगराज मंदिर, कलिंग स्टेडियम, कलिंग स्टेडियम में जो 2023 हमारा जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो होगा उधर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, और आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट है, एंड आल्सो फर्स्ट सिटी इज भुवनेश्वर। ठीक है, और गारिमा योजना, अमृत योजना में फर्स्ट रैंकिंग पाने वाला फर्स्ट स्टेट है। अभी बहुत सारे स्कीम्स आते हैं उड़ीसा सरकार से, मो साइकिल सेवा, मो बस सेवा, मो सर्विस, कलिया योजना, बलराम योजना, दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट स्कीम्स फॉर उड़ीसा सिटीजन्स। एंड आल्सो उड़ीसा इज इनिशिएटिव फॉर माई जल साथी, मो जल जीवन, दीज आर द आल्सो इंपॉर्टेंट स्कीम्स बाई उड़ीसा गवर्नमेंट। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑनगोइंग मिलिट्री डायरेक्ट इंडेक्स व्हिच कंट्रीज आर्मी इज द बेस्ट पावरफुल आर्मी, ये बोल रहा है कि हमारा जो मिलिट्री डायरेक्ट इंडेक्स हुआ, जो सर्वे हुआ, इसमें कौन सा देश का आर्मी सबसे पावरफुल है। इस सर्वे से ये पता चला है कि आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चाइना सबसे पहले है, दूसरा में है यूएसए, तीसरा में है रशिया, चौथा में है इंडिया। तो अभी इंडिया का एक अपग्रेड हुआ है कि वो फ्रांस को छोड़ के गया है ऊपर। और दूसरा चीज़ है चाइना, चाइना सबसे फास्ट आया है इस बार। क्यों, हम आपने भी सुना होगा पहले से दुनिया का बाप बोलते हैं यूएसए को, लेकिन जो चाइना सबसे तेज इसलिए हुआ है कि अभी जो लॉकडाउन, मतलब जो ड्यू टू पैंडेमिक कोरोना वायरस, इसका जो इकोनॉमी पूरा ब्रेकडाउन हो गया, मतलब बहुत प्लमेट हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक्सपेक्ट चाइना और नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया भी थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन नॉट एनफ लाइक अस। तो यूएसए सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट खर्चा करने वाला अगर कोई देश है तो वो है यूएसए, देन चाइना, देन रशिया, उसके बाद आता है, सॉरी 3 नंबर में इंडिया, चौथे नंबर में आता है रशिया। लेकिन पावरफुल क्योंकि आर्मी का सबसे ज़्यादा टैंक्स, मिसाइल सिस्टम्स, एनीथिंग, आर्मी नेवी एयरफोर्स इन ऑल सेक्टर अभी देखेंगे तो चाइना सबसे टॉप में है। ठीक है, तो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेडियो टेलीस्कोप भी अभी इस्टेब्लिश किए थे इन लोग, जो ताइवान के हमारा वो छोटा सा माउंटेन में वो था वर्ल्ड का सबसे
लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप था, ठीक है, उसका नाम था फास्ट। और आपको पता होगा कि लॉन्गेस्ट कंट्री, सॉरी, लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो सबसे लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और बाई एरिया देखेंगे, एरिया वाइज देखेंगे तो सबसे लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया वो हो गया चाइना, ठीक है। और चाइना चाइना इसका कैपिटल क्या है, बेजिंग है, और करेंसी यान है, और इसका प्रेसिडेंट कौन है, जिनपिंग है, ओके। और इसको अभी देखेंगे तो इंडिया का बहुत सारे स्टेट्स इससे कनेक्ट होता है, बाउंड्री लाइंस मतलब शेयर करता है। एक तो हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश, JNK, जम्मू एंड कश्मीर जो, और अरुणाचल प्रदेश, और हो गया असम, और हो गया सिक्किम, ठीक है, और उत्तराखंड। असम नहीं आएगा, हाँ असम नहीं आएगा शायद, लेकिन उत्तराखंड आएगा। दीज आर द 5 स्टेट्स हु शेयरिंग देयर बॉर्डर्स विद चाइना। द वर्ल्ड पॉपुलेटेड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्त, इस चीज़ को आप नोट कर लेना, ठीक है। ये क्या है, पॉपुलेटेड डे सेलिब्रेशन ऑन 21 मार्च टू प्रोमोट द पपेट आर्ट्स, ओके। टू प्रोमोट द क्या है, पपेट आर्ट्स। देखो क्या है, ये एक जो हम एनिमेटेड चीज़ है, ठीक है, इसको हम रिमोटली भी कनेक्ट करते, रिमोटली भी इसको नचाते हैं, और इसको छोटा छोटा धागा भी बांध के नचाते रहते हैं। आपने गांव में देखा होगा या कहीं पे भी कोई अफेयर्स लगा होता है, जैसे कहीं पे मेला लगा होता है ना, मेला उधर देखना, वो सब दिखाते हैं इन लोग। तो इसमें क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा इंस्ट्रिक्ट होते जा रहा है, मतलब ये हमारा कल्चर जैसे है, लेकिन ये चीज़ क्या है, धीरे 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 बंद होने जा रहा है। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एंड आल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड में भी होता है, और इसको सबसे पहले कहाँ गया था, वर्ल्ड पपेट डे इन मार्च 21। द आइडिया केम फ्रॉम द पपेट थिएटर आर्टिस्ट जावत फ्रॉम ईरान, ईरान का था, ठीक है, इन्होंने। और ये कब हुआ था, 1993 शायद, इस टाइम में ये पहले से शुरू हुआ था। तो वर्ल्ड पपेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 21, ठीक है। Which state has declared as the model state for बंधन योजना विकास, विकास योजना। आपने पहले सुना होगा जन धन विकास योजना, लेकिन ये बंधन विकास योजना क्या है, मैं बताता हूँ। ये सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं कि आंसर इज ऑप्शन है मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। बंधन योजना क्या है, बंधन योजना है मणिपुर एमर्जेंसी द मॉडल स्टेट फॉर बंधन विकास योजना। द बंधन विकास योजना इज ए प्रोग्राम फॉर वैल्यू एडिशन, branding and marketing minor forest producers by establishing बंधन केंद्र to facilitate creation of sustainable livelihoods for the forest based tribes। तो आपने देखा होगा, अगर जंगल में कोई जाते हैं तो वो तो रॉयल फैमिली जाते नहीं, वो आपने देखे होंगे शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट लोग जाते हैं, तो उन्होंने उसलिए जाते हैं कि उनका मतलब जो विलेजेस वगैरह उस जगह में भी ऐसे रहता है, तो उन लोग जाते फॉरेस्ट में, तो पेड़ का या कोई मरा हुआ जानवर, तो उसका कुछ भी, मैक्सिमम पेड़ का, और मेडिसिनल प्लांट्स आल्सो, ये सब क्या करते उसका, इन लोग लाते हैं पेड़ पौधे का, सूखा हुआ पेड़, उसको क्या करते मतलब स्किलफुली, मतलब बहुत क्राफ्ट उसमें बन लगा के वो नया नया डिजाइन का चीज़ बनाते हैं। आपने भी देखा होगा कोई मेला में कि जैसे मुर्गा कोई बनाया होगा, कोई छोटा छोटा कौवा, ये सब बाहर से एनिमल्स बनाते हैं उसमें, और लकड़ी का नया नया चीज़ देखना उसमें बनाया हुआ मिलेगा आपको। तो वो चीज़ सब क्या है, क्राफ्टफुल चीज़ है, उसको बहुत टाइम भी लगता है, तो उस चीज़ ने इन लोग ने बनाते हैं। और उनका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सॉरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं, जो केंद्र है उनके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उधर इन लोग लेके डिपॉजिट भी करते हैं और उनसे पैसा भी लेते हैं। तो ये चीज़ क्या हो गया, इनका स्किलफुल अचीवमेंट है ये। तो इसी चीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको बंधन विकास योजना के लिए मतलब मॉडल स्टेट के हिसाब से चुना गया उनको। ये है मणिपुर। मणिपुर का चीफ मिनिस्टर कौन है, मणिपुर का चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, और इम्फाल हो गया इसका कैपिटल, ठीक है। तो ये था बंधन योजना। बंधन योजना मतलब जनधन योजना में जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम देते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी के लिए, ये भी सेम है, लेकिन इट्स फॉर देयर प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ मतलब उनका जो डेली लाइफ में जो चीज़ करते हैं उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है।
Recently, India has developed the first indigenously developed app store. What is its name? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, मोबाइल सर्विस ऐप स्टोर, और इसको हिंदी में भी हम प्ले स्टोर देख सकते हैं, मोबाइल सेवा एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सब स्वदेशी सेवा ये सब नहीं है। ठीक है, नॉन ऑफ द ये नहीं है, मोबाइल सर्विस एप्लीकेशन स्टोर इज द करेक्ट आंसर। इसने ये किस किसी लिए क्या है, ड्यू टू लॉकडाउन, हमारा जो लॉकडाउन के टाइम में हम प्रोबेबली जितने भी चाइनीज़ एप्लीकेशन तो सबको हम डिलीट करना पड़ा, या हम पता ही नहीं चला कि कौन सा चाइनीज़ क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया था कि हमको एक एप्लीकेशन बनाना है। जैसे आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते तो कहाँ से करते, गूगल प्ले स्टोर में जाते, प्ले स्टोर में जाते और उधर से। प्ले स्टोर तो ये नहीं कि, लेकिन बात ये प्ले स्टोर में कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन गूगल से कभी भी नहीं करना है, क्योंकि गूगल में हमको हैकर्स आते, उन लोग इसके अंदर वायरस वगैरह डाल देते और हम सोचते हैं कि हाँ ये सही व्हाट्सअप है, ठीक है, इसको ही डाउनलोड करते हैं। लेकिन आप जब उसको क्लिक करते ही आपका सब डाटा चला जाएगा। तो प्ले स्टोर का एक अच्छा चीज़ ये है कि प्ले स्टोर कोई चीज़ को लाने से पहले उसके ऊपर वो MOU करते हैं उसके साथ जो क्रिएटर है। तो ये चीज़ अच्छा है, लेकिन प्ले स्टोर से अच्छा है अभी इंडिया ने जो प्ले स्टोर कर दिया, क्या है, मोबाइल सर्विस एप्लीकेशन स्टोर। इसमें लगभग 967, मतलब अप्रोक्सीमेटली 970 एप्लीकेशंस आर स्टोर्ड है। तो ये सब मतलब डेवलप्ड बाय और इंडिया के जो बंदे IIT स्टूडेंट्स हैं उनसे ये एप्लीकेशन बनाया गया है। तो ये एक अच्छा चीज़ है और इसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर मीन्स यू हैव टू स्टडी आवर इंडिजिनस ऑल प्रोडक्ट्स और वी हैव टू यूज टू मेक आवर इकोनॉमी वेरी गुड। Okay, so these are all 10 questions today. I think I explained as much as possible, और आपको भी ये चीज़ जानना चाहिए। ये हमारे इंडिजिनस से जितना भी डेवलप्ड चीज़ है ना, आप लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। एफर्ट मतलब पढ़ना है इस चीज़ को, क्योंकि आप कभी भी कोई भी जगह में जाते तो ड्यू टू पैंडेमिक लॉकडाउन आपने इस चीज़ को प्रिपेयर होकर जाना ही चाहिए, क्योंकि उन लोग ये पूछ सकते हैं, मतलब हमारे इंडिया के, मतलब जो नया नया अभी टैंक्स बन रहा है इंडिया में, मिसाइल सिस्टम एंड IT के ऊपर। तो ये चीज़ अभी डे से भी डेवलप कौन किया है, जो 967 एप्लीकेशन से डेवलप करने वाले कौन थे बताइए। हाँ, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है, रविशंकर प्रसाद। ठीक है, ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। उस लाइक करना है, ये वीडियो को अच्छे से देखना है और अपने स्टडी फ्रेंड्स को शेयर भी करना है। और आपको सबसे जल्द से जल्द वीडियो पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड प्लीज़ मोटिवेट योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो प्लीज़ सी, लाइक एंड शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट न्यू नोटिफिकेशंस। एंड आपको मैं हर दिन बताता हूँ कि डेली स्टडी कंटिन्यू रखना है। ठीक है, विथआउट स्टडी नथिंग इज पॉसिबल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।